नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी के एक कमेंट आ रहे थे कि कुछ जिलों में मैनेजमेंट कोटे से यानी बैक डोर से रिक्तियां भरी जा रही हैं जूनियर एडेड के हाई स्कूलों में। तो वो सब जानकारी हमें थी, लेकिन आप जिस भर्ती के बारे में सोच रहे थे या फिर जिस प्रक्रिया के बारे में सोच रहे थे, यह प्रक्रिया उससे अलग है, ये विद्यालय उससे अलग है। तो उसको चीज़ को यहाँ पर हम पूरी तरह से आप सभी के बीच में क्लैरिफाई करने वाले हैं, किस प्रकार से कैसे क्या है। और आज निदेशालय प्रयागराज और SCERT लखनऊ दोनों ही जगह पर एक साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा धरना। और धरना क्या, निवेदन कह सकते हैं आप, महानिवेदन है हम सभी का सरकार से, विभाग से, कि अधिक से अधिक पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न करें। साथ ही साथ सही जो है प्रक्रिया का पालन किया जाए, ताकि नुकसान ना हमारा हो, बल्कि कुछ सीटें हमें बढ़ी हुई मिले हमारी इस भर्ती में। जैसा कि कल हमने आप सभी को बताया था कि इस सप्ताह में जूनियर एडेड का संशोधित परिणाम भी घोषित किया जा सकता है, चाहे वो फ्राइडे सैटरडे तक। तो ज़्यादा इंतज़ार अब करना यहाँ पे नहीं है, बहुत अगर लेट होगा तभी अगले सप्ताह में जाएगा, अदरवाइज इसी सप्ताह में फ्राइडे सैटरडे तक 100% उम्मीद है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम घोषित हो जाएगा। और इस संशोधित परिणाम में जो नई एजेंसी से OMR स्कैनिंग की प्रक्रिया की गई है, शासन का स्पष्ट निर्देश है, सख्त निर्देश है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी अब नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं दूसरे की भर्ती थी संजय उपाध्याय सर की, और ABC सर ये भर्ती फिर से करवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी अपनी भी एक प्रतिष्ठा का सवाल था। तो आप भरोसा रखिए, सब कुछ इस बार सही होने वाला है, किसी का कोई भी नंबर जो है गड़बड़ नहीं होगा रिजल्ट में। हाँ, जिनके नंबर कम हो गए थे उनके बढ़ेंगे, और जिनके बढ़ गए थे OMR स्कैनिंग या त्रुटिपूर्ण OMR स्कैनिंग की वजह से उनके नंबर कम होंगे, लेकिन एक्चुअल में जितने आपके नंबर हैं संशोधित आंसर की से उतने ही नंबर आपके रहेंगे। आज निदेशालय और SCERT, उसे भी आप शिक्षा निदेशालय कह सकते हैं लखनऊ का, और एक निदेशालय आपका प्रयागराज का है, दोनों ही जगह पर जो धरना हो रहा है उसमें हमने कहा था कि जो भी साथी आसपास के नज़दीक हैं आप प्लीज़ जाने का प्रयास करें। दूर वाले साथियों से हमने वैसे भी नहीं कहा था, क्योंकि संभव नहीं हो पा रहा था सभी के लिए। लेकिन जो नज़दीक के हमारे साथी, अगर 100+ भी संख्या अगर हमारी दोनों जगह पर अलग अलग हो जाती है, 100+ प्रयागराज में, 100+ लखनऊ में, तो उतने में भी आप समझ लीजिए कि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बात शासन तक और प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से मेरिट को लेकर के, रिक्त सीटों को लेकर के चर्चा होनी है, ज्ञापन दिया जाना है। और अभी भी जो साथी आप जा सकते हैं, अगर आपके पास समय है, समय सबके पास होता है, समय निकालना होता है। और दूर वाले साथियों से एक तरह से मना ही हम करेंगे, क्योंकि अब कोई मतलब होगा नहीं। जो लोग संभव थे, जैसे कोई आसपास में कहीं पर हो या जिसके डिस्टेंस ज़्यादा हो, उसके लिए वैसे भी संभव नहीं था। बाकी दोनों ही जगहों से जैसे ही अपडेट्स प्राप्त होगी, और आज उम्मीद है कि भर्ती में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, साथ ही साथ सीटों की संख्या को लेकर के, और संशोधित परिणाम को लेकर के भी हो सकता है कुछ जानकारी मिले। PNP से भी अपडेट लेने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि कुछ गोपनीयता के आधार पर PNP सचिव साहब की तरफ से जानकारी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ भी अगर एक्सपेक्टेड चीज़ें पता चलेंगी तो आपको वो भी बता दिया जाएगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आइए सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में, या नई जो उसमें पद भरे जा रहे हैं, सहायक अध्यापक हो, चाहे फिर अध्यापिका के हों या फिर प्रधानाध्यापक के हों, उसके लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। और इसके पहले भी कुछ जिलों में ये शिकायतें आप लोग कर रहे थे कि वहाँ पर जो सीटें हैं मैनेजमेंट कोटे से बैकडोर से भरी जा रही हैं। इस प्रकार से आप सभी ने विज्ञप्ति देखा होगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 19/5/2022 के क्रम में आज़ाद गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, और ये एड्रेस हो गया संभल में, रिक्त 4 महिला सहायक अध्यापिका के पदों को भरे जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों से दिनांक 3 जुलाई 2022 की शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्र दाताओं को प्रार्थना पत्र नहीं देना है। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये एडेड की विद्यालय है जूनियर हाई स्कूल के, और वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं 93 से 34,800, ग्रेड पे 4600, बिल्कुल जैसे हमारी भर्ती है। पदों की संख्या 4 है, एक विज्ञान गणित के लिए, एक हिंदी, एक अंग्रेजी व एक सामाजिक विषय। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो विषयवार ही यहाँ पर भी जो विज्ञप्ति है आवेदन की रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षकों के लिए, तो वह विषयवार ही यहाँ पर देखिए विज्ञप्ति भी जारी हुई है। आयु सीमा सब वही है, 1/7/2022 तक 21 से लेकर के 40 के बीच में होना चाहिए। और इसमें देखिए चाहे BTC हो, चाहे B.Ed हो, व अन्य जो सर्टिफिकेट कोर्स है उनको भी यहाँ पर मान्यता दी गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि टेट पास होना चाहिए, चाहे UP टेट का जूनियर पास हो, चाहे CTET का जूनियर पास हो।
तो साथियों, इसके बारे में आप सभी को बिल्कुल मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ। इसको लेकर के बात हो गई है और सब कुछ इसमें क्लियर हो गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं है। हमारी जो भर्ती हो रही है नियमावली में संशोधन किया गया है, उसमें ऐसे विद्यालय शामिल नहीं हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जैन कम्युनिटीज़ वाले जो विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों को अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जूनियर एडेड हाई स्कूल विद्यालय के अंतर्गत उनको रखा गया है। वहाँ पर जैसे पहले प्रक्रिया की जाती थी भर्ती के लिए, वही प्रक्रिया अभी भी अपनाई जा रही है। अल्पसंख्यक विद्यालयों की नियमावली में कोई संशोधन नहीं हुआ है। जैसे पहले वहाँ पर भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती अभी भी हो रही है और आप चाहे तो नियमावली जा कर के पढ़ सकते हैं। ये विद्यालय अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वह बैक डोर से भर्ती कर रहे हैं, जो कि लीगल है पूरी तरह से। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना और भी है, जितने भी हमारे भाई अम्बेडकर नगर, अकबरपुर के हों, अम्बेडकर नगर में ज़िले में एक अकबरपुर तहसील साथ पड़ता है, तो अकबरपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर का दौरा है आज की डेट में 20 तारीख को। और जो भी हमारे साथी अकबरपुर के हों, आप निदेशालय प्रयागराज या फिर लखनऊ भले ही ना आ पाए हों, लेकिन प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि अकबरपुर में जितने भी हमारे साथी हैं, प्लीज़ आप एक टीम बना करके ब्रजेश सर को ज्ञापन ज़रूर दीजिएगा। जो ज्ञापन आपको प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें अधिक से अधिक पदों पर भर्ती के लिए, साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए, वह ज्ञापन आप जा करके ज़रूर दे दीजिए। और ज्ञापन देने के बाद आप सभी ज़रूर बताएं, चाहे ग्रुप में बताएं, चाहे यहाँ पर आप कमेंट करके बताएं। यह आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है। ब्रजेश पाठक सर अम्बेडकर नगर जिले में अकबरपुर तहसील में, अकबरपुर जो है तहसील के मुख्यालय पर आज स्थित रहेंगे, आज उपस्थित रहेंगे। शेष शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की और निदेशालय SCERT लखनऊ की जो कुछ भी अपडेट्स जैसे ही प्राप्त होती है, तुरंत आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सही और ऑथेंटिक जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।